हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी हो गई होगी कि गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग उसकी 2025 की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। हाँ, अभी बहुत सारे आप ऑप्शंस को ओपन या एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय गेट की वेबसाइट देख पा रहे होंगे। इस बार का जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा रहा है वो आईआईटी रुड़की है। कुछ बदलाव देखने को मिले हैं इस बार। गेट का जो पेपर की संख्या है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। अब 30 जो पेपर्स में आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो 2 पेपर जो ऑप्शन था पिछली बार का वो रिज्यूम है। अब की बार भी आप 2 पेपर्स दे सकते हैं। अब की बार मैं अभी दिखा दूंगा आपको किस तरीके का वो है। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट देखें, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा और आप इसको देख करके एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होम पेज है, आप इस पर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गेट की जो हिस्ट्री है, कौन कौन से एग्जामिनेशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करवाते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ये सारी बातें। यहाँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने बताया, आपकी बार 30 टेस्ट पेपर्स होंगे और यहाँ पे टेस्ट पेपर और सिलेबस मेंशन्ड है। ठीक है, तो क्लिक हेयर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आप देख पाएंगे कि पेपर जो है 3 घंटे का ही होगा। नंबर ऑफ़ पेपर्स मैंने आपको बताया 30 होंगे। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो जनरल एप्टीट्यूड है और कैंडिडेट का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी टाइप, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे पहले आया करता था। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 15 नंबर का आएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 13 मार्क्स का आता है। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो 72 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल मिला करके अगर हम देखें तो 100 नंबर का पेपर बन जाता है। ये हर बार ऐसे ही होता है और अब की बार भी ऐसे ही होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 और 2/3 रहती है, हर बार वैसे ही होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो एरियाज़ से जो अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग जो पेपर्स हैं, जैसे कि एई, एजी, बीएम, बीटी हमारा यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का पेपर यहाँ पे है। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा। कंपलसरी सेक्शन यहाँ पे दिया नहीं है और 85 मार्क्स के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहानी है कुल मिलाकर के। 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सेल के सेक्शन की, तो एक्सेल में केमिस्ट्री जो होता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा आप 2 सब्जेक्ट्स और चूज़ करेंगे। जो ऑप्शंस आपके पास होंगे उसमें से 2 सब्जेक्ट आपको और चूज़ करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 सब्जेक्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा, एक केमिस्ट्री और 2 आपकी चॉइस के ऊपर है। 15 नंबर जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद कंपलसरी सेक्शन जो है 25 मार्क्स का है और उसके बाद आपके 2 जो पेपर आप दोगे उसमें से 30-30 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। और आई मीन टू से हर सब्जेक्ट का 30-30 नंबर का पेपर होगा। तो कुल मिला करके 2 × 30 हो जाएगा, यानी कि 60 मार्क्स का ये हो जाएगा और कुल मिला करके 100 नंबर ये भी है। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये कहानी हुई। हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा। टेस्ट पेपर का सिलेबस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या जो भी आप चाहें आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस के बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया और 2 पेपर कॉम्बिनेशंस के बारे में ज़रा बात करिए। तो देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स कोड्स ऑफ टेस्ट पेपर्स अलाउड एज अ सेकेंड पेपर फॉर द कैंडिडेट चॉइस ऑफ फर्स्ट पेपर। अगर आप कोई पेपर को फर्स्ट पेपर चॉइस लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन है एक सेकेंड पेपर भी आप चूज़ कर सकते हैं। दीज कॉम्बिनेशंस वर अनाउंस्ड इन रेगुलर एंड एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें, अगर मैं मान लीजिए अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहता हूँ तो सेकंड पेपर जो है मैं एक्सेल या बीएम में से चूज़ कर सकता हूँ, बायोमेडिकल या लाइफ साइंस एक्सेल में से चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट्स बीटी भर रहे हैं तो उनके पास एक और ऑप्शन है, वो एक्सेल का भी पेपर साथ के साथ भर सकते हैं। ये कहानी है, तो ये फ़ायदा है इसका। तो टेस्ट पेपर्स जो हैं वो इंग्लिश में होंगे। तो कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर इन 2 टेस्ट पेपर्स मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। आपका एक प्राइमरी चॉइस होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करता हूँ और सेकंड पेपर जो है वो इन चॉइसेस में से जो ऊपर दिया हुआ है इन चॉइस में से ही होना चाहिए। सेकंड पेपर मस्ट बी चूजन फ्रॉम द अलाउड कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने ऊपर बताया, given in the table above. Combination other than the listed ones are not allowed in the initial, regular and extended windows of registration.
तो किसके अलावा चॉइस आप चूज़ नहीं कर सकते। बाद में ओपन किया जा सकता है एडिशनल 2 पेपर कॉम्बिनेशंस लेटर डेट में, बट इनिशियली नहीं ओपन किया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड टेस्ट पेपर मे बी डिफरेंट बट इन द सेम सिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप दूसरा टेस्ट पेपर जब देने जाएंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा दूर पड़े आपके सेंटर से, हो सकता है वही सेंटर आपको ना मिल सके, लेकिन प्रयास किया जाएगा वो सेंटर मिले। अगर नहीं मिलता है तो कम से कम सिटी वही रखी जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। अंडर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस सर्टेन कॉम्बिनेशंस में बी रिमूव्ड, तो रिमूव किए ही जा सकते हैं, हर जगह ऐसा होता है। अब डाउनलोड करने के लिए बात करें तो ये देखिए आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ वो ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। 2019 से लेकर 2024 तक आप पेपर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पोस्टर यहाँ पे है, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाउनलोड से समझ में आती है। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ पे आप गेट का स्कोर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ये मेंशन्ड है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ गेट के स्कोर कार्ड पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके ले जाती हैं, ये भी बात है। एग्जामिनेशन सिटीज़ की अगर बात करें तो देखिए अलग अलग जोन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड करके रखा जाता है। अब जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हूँ तो मेरे लिए जो ज़ोन होगा वो कानपुर का ज़ोन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर्स भी दिए हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ जो होंगी आईआईटी कानपुर के अंडर में, वो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये सारी की सारी सिटीज़ जो होंगी वो आईआईटी कानपुर के अंडर में आएंगी। सेम वे में अलग अलग जगहों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग आईआईटीज़ में। ठीक है ना। तो ये हो गया एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ के बारे में। तो जहाँ पर भी आप जैसे खड़गपुर अगर चूज़ करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की कौन कौन सी सिटीज़ में एग्ज़ामिनेशन होगा आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन थर्ड और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हु हैव कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ आर एलिजिबल। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर आप तीसरे साल या उससे ऊपर के साल में पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपका प्रोग्राम जो है वो इन फील्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई। अब नीचे आए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बीएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं गेट के लिए। उनके मन में एक शंका रहती है कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे साफ तौर पे बता दूँ कि आप यहाँ पे बीएससी के अगर स्टूडेंट हैं तो देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, बीएससी, बीए, बीकॉम, तो बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 3 साल का अगर प्रोग्राम है तो आप करेंटली अगर थर्ड ईयर में हैं या कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा तो बीई, बीटेक वाले तो भरते ही हैं, उसमें भी थर्ड ईयर में अगर आप हैं या उससे ऊपर के हैं तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बीटेक के स्टूडेंट्स भी थर्ड ईयर में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बी आर्क हो गया, बीएससी बाय रिसर्च हो गया, फार्मा, डी फार्मा हो गया, एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी, एमएससी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमई, एमटेक वाले कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एफएक्यूज़ भी दिए हुए हैं। अभी एफएक्यूज़ यहाँ पे आए नहीं हैं क्योंकि अगेन मैंने बताया कि अभी ये साइट जो है जस्ट बनी है और धीमे धीमे करके इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो वो भी अभी अनाउंस नहीं की गई है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लिकेबल है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी जब आप फॉर्म भरेंगे। ऑफकोर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एड्रेस, एलिजिबिलिटी डिटेल्स, गेट के पेपर्स, किस किस पेपर में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, 3 चॉइसेस गेट की सिटीज़ के लिए, नेट बैंकिंग वगैरह का, पेमेंट डिटेल्स के लिए, और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ आपकी, सिग्नेचर आपका जो सर्टिफिकेट अगर SC ST लगा रहे हैं तो PWD सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो, और अगर डिसलेक्सिया वगैरह का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे जमा करनी होंगी। खैर अभी तो ये काफ़ी इनिशियल स्टेज है, मैं चाहता था आपको इसके बारे में बताऊँ तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।